बहुत बढ़िया हितेश जी, मेरे को दो दो जगह नजर आ रहे हैं आज। चलिए बहुत बढ़िया। अश्विनी जी कैसी हैं आप? I'm good, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। श्रद्धा मैम कैसी हैं? सर बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अजय कृष्णा जी कैसे हैं? सर आई एम फाइन सर। परफेक्ट। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? सर ये आज सब बंद हो गया था, उसका कारण रीजन क्या है? सर क्या बंद हो गया? वो सब वेबसाइट खुल नहीं रही थी आज, उसका रीजन क्या था? सर वो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है सर, जैसे कभी कभी है ना, बहुत सारे अनवांटेड जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो है ना मतलब इस तरीके की हिट्स होती रहती है, तो हमारा एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है जिससे हम आपके यूजर नेम पासवर्ड को चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी साइट सिक्योर रहती है। ओके। वरना ऐसे एडमिन तो छोड़ देंगे सर, कोई भी आके घुस जाएगा। सही बात है। और आप पे अगर हम छोड़ देना ये चीज, आपको हम याद दिलाते नहीं रहे ना कि पासवर्ड चेंज नहीं करना है, तो आप कभी भी नहीं करेंगे। हाँ। तो इसलिए हमारी टीम खुद ही कर देती है और फिर आपको बोलती है अपना पासवर्ड रीसेट कर लो। तो अभी इसके बाद, सेशन के बाद, आज या कल आपको बोला जाएगा पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो आप पासवर्ड रीसेट कर देंगे या फिर हमारी टीम आपको रीसेट करके भेज देगी। सर इससे साइट सिक्योर रहती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। ओके। और होता क्या है ना सर, हमारे पैनल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे नए ऐसे लोग हैं जो पैनल को यूज करते हैं, तो वहां पर कोई भी कुछ भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेता है। तो ये चेक करना जरूरी होता है ना कि कहीं कुछ वायरस इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ सही बात है। क्योंकि किसी का भी प्लगइन आप यूज कर लेंगे तो वायरस इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए एक सिक्योरिटी मेजर लिया जाता है ये। ओके। इसका ध्यान आप लोग खुद भी रखें कि कोई ऐसा प्लगइन यूज नहीं करें जो पहले से बहुत ज्यादा लोग उसको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमेशा रिव्यू चेक करें प्लगइन का, तभी इंस्टॉल करें। सर एक्चुअली माय फ्रॉम टुडे सुबह से मेरे घर पे पावर इज फ्लक्चुएटिंग, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। and I'm extremely sorry if suddenly मेरे my system gets switched off or I just leave the meeting. I'll definitely follow up with the video and I'll ask the doubts. ऐसा कुछ हुआ तो अगर नो वरी सर, आप अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। या सर श्योर। ठीक है, चलिए मैं सेशन में सबसे पहले हमारे साथ एक यूजर जुड़े हुए हैं जो हैं प्रकाश जी, जो दुबई से हैं, और उनके कुछ कमेंट्स हैं जो मैं रीड कर देता हूं। आप लोगों के लिए हैं, मेरे लिए कमेंट्स बड़े कम आते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट्स हैं। सो सबसे पहले है श्रद्धा मैम के लिए। श्रद्धा मैम हमेशा टेंशन में दिखती हैं, बट आई एम वेरी मच श्योर शी विल बी अ वेरी गुड डिजिटल मार्केटियर। तो टेंशन थोड़ा कम लिया करें श्रद्धा मैम, आपके लिए ये अप्रोच है। हितेश जी आपके लिए मैसेज है, हितेश भाई आप रॉक कर रहे हैं। अजय, अजय आपके लिए मैसेज है, अजय भाई इज वेरी फनी। अजय मुझे लगता है कि आप बीच बीच में पंच लेते रहते हैं, शायद वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। गो हेड विद दिस। और इसके बाद ये है प्रकाश जी का। इसके बाद हमारे पास हैं राजीव हैं। राजीव ने अश्विनी के लिए मैसेज दिया है, अश्विनी आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, थोड़ा सा जीवन में मजाक भी लेके आइए, कीप स्माइलिंग। तो ये जो कमेंट्स हैं, ये इस तरह की कमेंट्स आते रहेंगे। सो आपके लिए जरूर क्या है? मैम, मेरे लिए कोई कमेंट नहीं, मेरे लिए कोई कमेंट नहीं करता। चलिए, तो लास्ट सेशन से किसी का कोई कंफ्यूजन जो हमने टॉपिक कवर किया? नो सर। चलिए, आज सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट की स्पीड को कम करेंगे। मतलब वेबसाइट की स्पीड को कम, इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट के प्रोसेसिंग स्पीड को, इसका मतलब ये है कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो वो विजिटर आपकी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी देख पाए। इसको चेक करने के लिए एक पैरामीटर भी है, एक वेबसाइट भी है जहां जाके हम ये चेक कर सकते हैं और ये हम निकाल सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का लोड टाइम कितना है। जितना कम लोड टाइम होगा उतना अच्छा आपका एसईओ का रिस्पॉन्स होगा। जो जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को सिखाई हैं वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको यूज करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आगे सेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको यूज कर लीजिएगा एटलीस्ट ऑन अ सिंगल पेज। सत्य जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर।
तो मैं एक बार वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ एंड देन विल गो थ्रू इट। चलिए सबसे पहले हम हितेश जी की वेबसाइट पे चलेंगे और हितेश जी आपकी वेबसाइट पे हम एक ट्रायल एनालिसिस करेंगे कि वेबसाइट की स्पीड क्या है। गीतांजलि एंटरप्राइज पे चलते हैं। ये रहा गीतांजलि एंटरप्राइज। हितेश सर, आपने जो हमने टूल सिखाया था आपको, वेबमास्टर टूल, वहां जाके सारे चीजों को पब्लिश करना स्टार्ट किया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये गीतांजलि एंटरप्राइज वेबसाइट है। अब हम इसको चेक करने के लिए गूगल वेबसाइट स्पीड टेस्ट, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जिस पे हम काम करेंगे। अभी के लिए पहले हम गूगल का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ वेबसाइट डालेंगे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे। जो इस मार्केट की लीडर वेबसाइट है जिसको बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स फॉलो करते हैं, उसका नाम है जीटी मैट्रिक्स। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आ सकते हैं जहां क्लाइंट आपको बोलेगा कि मेरी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज्यादा है, इसको रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करेंगे? यहां देखिए सर, अभी 40% मिला है। 40% का मतलब है अच्छा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सर्वर इमेजेस नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स, यहां बोला जा रहा है आपकी सर्वर का जो नाम वाम है ना सर, ये इसके लिए थोड़ा सा, और ये साइज के लिए बोल रहा है। ये जो आपकी इमेज है, ये जो डबल पिकॉक वाली जो इमेज है सर, इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। तो ये बोल रहा है कि सर ये साइज को रिड्यूस करो। ओके। और बहुत सारी चीजें, मेजरली आपके पास इमेजेस का ये इशू है। ये सारी चीजें कैसे रिजॉल्व होंगी, क्या होंगी, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। होता क्या है समझिएगा। वेबसाइट में जब हमने HTML कोड की बात की थी, तो HTML कोड में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, जैसे अगर इनकी वेबसाइट में यहां जाते हैं और Ctrl+U प्रेस कर देते हैं, जिसको मैं सोर्स कोड पे देख पाऊंगा, तो इनकी वेबसाइट में लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर एंडिंग तक, जहां तक भी हमारे पास पूरा डेटा आएगा, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 1389 इतने कोड्स लिखे हुए हैं लाइन में। तो अब क्या करेगा, जब भी कोई ब्राउजर पे इस वेबसाइट को गीतांजलि एंटरप्राइज को टाइप करता है, हितेश सर पता क्या होता है, लाइन नंबर 1 से कोड उठना स्टार्ट होता है और लाइन नंबर 1 से कुछ इस तरीके से कोड कस्टमर की स्क्रीन पे लोड हो रहा होता है। ओके। और वो नीचे चलता चला जाता है। अगर इस कोड में कहीं पे भी बीच में आपका कोई ऐसा प्लगइन आ गया या ऐसा कोई इमेज आ गया जिसका लोड स्पीड बहुत ज्यादा है, लोड टाइम बहुत ज्यादा है, तो सर्वर क्या करेगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा वेबसाइट है उस पर सारी चीजें आ जाएंगी, कभी आपकी इमेज नहीं आई, लोड प्रोसेसिंग स्पीड टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्लगइन को यूज करेंगे अपने वेबसाइट में जिसका नाम है WP कैशे या फिर टोटल कैशे। कैसे करना है इसको, अब समझिएगा। एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, ये जो व्हाइट स्पेस देख रहे हैं ना आप, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 इनके बीच में व्हाइट स्पेस बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। ये सारे व्हाइट स्पेस मैंने आपको HTML जब हमने किया था तब मैंने आपको समझाया था कि HTML लैंग्वेज के अंदर अगर आप इस तरीके से लिख दें और मान लीजिए यहाँ पे बॉडी लगी हुई है और बॉडी में आपने कुछ लिखा और आपने कुछ इस तरीके से लिखा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, कुछ इस तरीके का व्हाइट लाइन नहीं दिखेगी। श्रद्धा मैम याद है? बिल्कुल। यस सर। इसका मतलब HTML व्हाइट स्पेसेस को रीड नहीं करता। लेकिन ये जो कोड है, ये कोड जिस तरीके से लिखा हुआ है, इस कोड को अगर सर्च इंजन पढ़ रहा है तो क्या होगा, वो लाइन नंबर 1 को पढ़ेगा, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 2 को पढ़ेगा, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 3 करेगा। क्या हम ऐसा कोई तरीका डेवलप कर सकते हैं जिसमें एक ही लाइन में सारे कोड दे दिए? इसको हम कहते हैं मिनिफिकेशन। याद रखिएगा, मिनिफिकेशन। अजय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं पे जॉब करने जाएंगे, श्रद्धा कहीं पे जॉब करने जाएंगे, तो वहां पर आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दी जा सकती है जिसपे आपको मिनिफिकेशन का काम करना है। वर्डप्रेस बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज नहीं कर रहे, लेट्स सपोज, तो आपके लिए क्या होगा, आपके साथ एक डेवलपर टीम होगी। आपको वेबसाइट पे नहीं काम करना है, आप डिजिटल मार्केटर होंगे, आपके साथ एक डेवलपमेंट टीम होगी। आपको उनको बताना पड़ेगा कि इसको मिनिफिकेशन करके दो।
द वर्ड इज मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन का मतलब ये जितने भी व्हाइट स्पेस आपको दिख रहे हैं इन सबको खत्म कर दो, एक ही लाइन में लिखो। इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। करना कैसे है, यहां पे जाएंगे हम, डैशबोर्ड में चलते हैं और एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। अभी यहां पे देखते हैं, सबसे पहले एक जीटी मैट्रिक्स पे भी इनका टाइम निकाल लेते हैं। सर ये जीटी मैट्रिक्स भी स्पीड एनालाइज करती है। दोबारा बताएं मैम। जीटी मैट्रिक्स भी स्पेस एनालाइज करती है, स्पीड एनालाइज करती है, सॉरी। जी, जीटी मैट्रिक्स एक वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट का पूरा एसईओ के बारे में आपको बता देगा और स्पीड टेस्ट बताता है। यहाँ आपको करना है, बहुत सारे कस्टमर्स इसकी रिपोर्ट पे बिलीव करते हैं। बहुत नोन वेबसाइट से बहुत सालों से चल रही है, लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी सर ऐसा हो रहा है कि रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, ये हो रहा है इसमें। थैंक यू सर। सर ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है और अभी तक तो सर थोड़ी मोड़ी ऐसी चीजें हैं जिसमें शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। आगे ऐसी ऐसी चीजें जहां पे आप लाइव बिजनेस, मतलब आपने ऐड ऑन किया, फोन की घंटी बजनी स्टार्ट हो गई। ओहो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी गूगल माई बिजनेस सीखेंगे, जहां पर हितेश सर अभी तक जो आप कर रहे थे ना, फेसबुक में पैसा लगा रहे थे, हाँ। आगे ऐसी भी चीजें आएंगी जो वो पैसा भी रिड्यूस कर देंगे आप। रिपोर्ट जनरेट कर रहा है और हम रिपोर्ट देख लेते हैं। यहां देखो, इसने पेज स्पीड में हमें एफ दिया है जो बहुत खराब है। ओहो। और यहां पे पेज लोड टाइम हमें दिखा रहा है 7.6 सेकेंड्स, जो कि खराब नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। लेकिन पेज स्पीड स्कोर यहां पे ये दे रहा है। टोटल आपका स्पेस जो है 6 MB की आपकी वेबसाइट है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखिए, आपके सामने ये दिखा रहा है कि ऑप्टिमाइज इमेजेस। सबसे पहली चीज सर जो ये बार बार आपको दिखा रहा है कि अपनी इमेजेस को छोटा कीजिए। तो वो सर सपोज 72 DPI है तो उसको 36 DPI कर दे, ऐसा? सर आप ये भी कर सकते हैं, और अगर ज्यादा कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप में भेजिए, व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लीजिए। यानी मैं अपनी इमेजेस किसी और को भेजूं और वो मेरे को भेजे और मैं डाउनलोड कर लूं, ऐसा बोल रहे हो आप? सर आप किसी को भी भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिएगा और खुद ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, समझ गया। web.whatsapp खोलिए, भेजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ओके, हो जाएगा सर। और अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो फोटोशॉप में ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट करते टाइम कि आप नॉर्मल क्वालिटी में कर रहे हैं, कितना उसका डीपीआई कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको इसकी प्रोसेसिंग की नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी इमेजेस आप ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 केबी तक लेके जाइए, उससे ज्यादा मत लेके जाइएगा। ओके, ये 76 वो है। 76 नहीं, 7.6 है। 7.6 सेकेंड टाइम लग रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तरीके का डेटा का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट गई। अगर आप इस डेटा को इग्नोर भी कर देते हैं और आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ओके। तो इसीलिए इसकी वजह से परेशान मत होइएगा कि ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी वजह से रुक गया पूरा। सर ई कॉमर्स वेबसाइट कंटेंट क्यों लिखेगी? मैम ई कॉमर्स वेबसाइट में जो आपका कंटेंट है ना, वो कंटेंट कितना यूनिक है, या फिर आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, ई कॉमर्स वेबसाइट को भी तो रैंक करना जरूरी है ना। अब रीजन यही होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट को लोग एसईओ में बहुत कम चलाते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मतलब आपको एसईओ की रैंकिंग में आने में ई कॉमर्स में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग ई कॉमर्स के ऊपर डायरेक्टली एड से स्टार्ट कर लेते हैं, गूगल एड से। तो जब गूगल एड पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन चीजों का उतना फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आपका पेज लोड टाइम 7.6 सेकेंड है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि Amazon जो वेबसाइट है, इस Amazon का कितना, ये भी चेक करना जरूरी है ना। हाँ, सही बात है सर, सही बात है। तो हम जीटी मैट्रिक्स में जाते हैं और जीटी मैट्रिक्स में दोबारा ओपन कर लेता हूं। अच्छा, किसी भी वेबसाइट का देख सकते हैं सर बिल्कुल, किसी भी वेबसाइट का देख सकते हैं आप। ओ, और याद रखिएगा, अभी मैं आपको जब ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, मैं ऐसा
टूल बता, टूल की मदद से अश्विनी, सत्य प्रकाश जी, जिसकी मदद से आप लोग किसी भी क्लाइंट को एक रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, जिसको देखते ही क्लाइंट आपको कॉल करेगा, फॉर श्योर है, गारंटेड ले लीजिएगा ये चीज आप। वो रिपोर्ट ऐसी होगी कि उसकी वेबसाइट की धज्जियां उड़ा देगा अगर वो डिजिटल मार्केटिंग पे अच्छी तरीके से उसने काम नहीं कर रखा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स वो आपको निकाल के देगा जिससे आपकी सेल लीड कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। जो कुछ आज तक मैंने स्टार्टिंग सेशन से लेके अभी तक पढ़ाया है ऑन पेज एसईओ में, वो सारी की सारे पॉइंट वाइज टॉपिक्स आपको बना के दे देगा कि ये चीज गलत है वेबसाइट में, यहां ये होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए। उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे आज। Amazon देखिए इतनी बड़ी वेबसाइट है, यहां से मैं यह इसलिए दिखाऊं क्योंकि आप लोगों को, देखिए सर, देख रहे हैं, वही है सर 7.7 तो है। अब आप समझिएगा इस चीज से बहुत सारे लोग पूरा जान वान लगा के इसके पीछे पड़े रहते हैं कि भैया मेरे को पेज स्पीड ठीक करनी है। लेकिन अब आपको समझ आ चुका होगा कि पेज स्पीड से फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ पेज स्पीड से फर्क नहीं पड़ता। समझ गया। बहुत सारे लोग आपको गुरु ज्ञान देने वाले बहुत होंगे यूट्यूब पे कि आप पेज स्पीड कम कर लो, आपका एसईओ में रैंकिंग आ जाएगी। नहीं होता ऐसा। Amazon देखो ना, Amazon से बड़ा कोई एसईओ में काम कर रहा है क्या इस टाइम? कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इसका पेज, यहां पे देखो पेज स्पीड इतना कम क्यों है? ये देखो 7.76 सेकंड। इससे अच्छा तो अभी हितेश जी की वेबसाइट है अभी। सही बात है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट या जो भी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, इन्फोग्राफिक्स लगनी ही लगनी है। और यहां देखो इनमें तो ये फिर भी थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन है, हितेश जी में तो पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन चल रहा है, ये देख लीजिए पूरा। तो यहां पे यही चीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। एसईओ के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं है। अगर एक सिंगल फैक्टर आपसे छूटता है तो घबराइएगा मत, दूसरे फैक्टर पे काम कीजिएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है और कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके रुक रहा है, बहुत ह्यूज ट्रैफिक है, तो ये पेज स्पीड, लोड टाइम, ये सब फर्क नहीं डालता। कैसे समझिएगा, इसका बैकग्राउंड समझिएगा। एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया है और रुका हुआ है, इसका मतलब आपका कंटेंट अच्छा है। गूगल यही तो कहता है कि मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि जो कस्टमर मैं आपके पास भेज रहा हूं वो आपके पेज पे रुकना चाहिए। उसने ये थोड़ी कहा कि पेज लोड टाइम को बढ़ाओ। तो लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया है मार्केट में कि आप पेज स्पीड पे काम कीजिए, एसईओ अपने आप अच्छा हो जाएगा। गलत है ये। आपको पेज स्पीड पे 200% काम करना है, 100% आपको उस पर रिजल्ट लाना पड़ेगा, पेज स्पीड को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन पेज स्पीड ठीक करने से, सिर्फ पेज स्पीड अच्छा होने से एसईओ नहीं आने वाला। पेज स्पीड अच्छा होने का मतलब है कि एसईओ में आपके पास कुछ एक्स फैक्टर आ गया, जिससे जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें 1-2 नंबर ज्यादा आपको मिल गए। क्लियर है सबको? सत्य जी क्लियर है? अश्विनी क्लियर है? नेक्स्ट टाइम किसी क्लाइंट के पास अगर बैठे ना, और क्लाइंट के सामने कोई दूसरा डेवलपर बैठा हो या समझा रहा हो उसको कि पेज स्पीड ये है, पेज स्पीड वो है, उसको खोल के दिखा दीजिएगा कि सर Amazon की वेबसाइट देख लो, पूरा बिजनेस ऑनलाइन है और जीटी मैट्रिक्स ने उसको ई ग्रेड दिया हुआ है। चलिए, तो लेकिन फिर भी जब अगर हम ये काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का शक दूर करना भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं हमें अपनी वेबसाइट के कोड्स में तो काम करना ही करना है। तो इसलिए हम अपने पेज लोड टाइम को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे कम होगा देखते हैं। यहां पे मैं जाता हूं अपीयरेंस के अंदर, और यहां पर मैं, सॉरी अपीयरेंस में नहीं, मैं यहां जाऊंगा प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स पे चलते हैं, ऐड न्यू पे जाते हैं। सर आप प्रोडक्ट पे गए हो। मैं प्रोडक्ट पे आ गया। थैंक यू मैम।
प्लगइन्स पे चलते हैं, ये रहा प्लगइन्स। और हम प्लगइन्स पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक नया प्लगइन ऐड करूंगा, ऐड न्यू। एक WP टोटल कैशे भी आता है। WP कैशे करके अगर आप सर्च करेंगे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। याद रखिएगा, किसी को भी लोड करने से पहले जरूर उसके रिव्यूज को चेक कर लीजिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा W3 टोटल कैशे इंस्टॉल करने के लिए। इसको क्लिक कीजिएगा और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, इस वेबसाइट, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने की वजह से अगर आपकी पेज स्पीड और ज्यादा खराब हो रही है, अनइंस्टॉल कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अभी हम यहां चलते हैं और परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस नाम से आपका एक टैब बन जाएगा इधर। हम दोबारा एक बार दोबारा यहाँ पे जाके इसको रीटेस्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे उस प्लगइन के द्वारा अपनी वेबसाइट में, और उसके बाद हम दोबारा इसको रीटेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। इसके बाद कल मैं आपको जो एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइट मैप, वो साइट मैप सिखाऊंगा। और साइट मैप के बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको वेबसाइट के अंदर कुछ स्टार रेटिंग देनी है। स्टार रेटिंग का मतलब यहां दिखाता हूं, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, सो दैट यू विल बी एक्साइटेड कि कल क्या होने वाला है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जाता हूं और यहाँ पे हम जाते हैं एसईओ के अंदर। यहां आप देख रहे हैं, ये सिंपली लर्न ने ये रेटिंग दे रखी है। हाँ, ये एसईओ का रिजल्ट है। यहां सिंपली लर्न ने एक रेटिंग दे रखी है, देख रहे हैं। हाँ, ये रेटिंग किसने दी है, कौन है रेटिंग देने वाला? ये सिंपली लर्न खुद ही है, ये कोई यूजर नहीं है। ये वेबसाइट में कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से रेटिंग दिख रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे 5/5 या फिर 3/3 या जो भी रेटिंग देना चाहूं दे दूं। सबके चेहरे मुस्कुरा गए, ये तो मजेदार चीज पता लग गई अब। तो ये रेटिंग क्या होता है, अब देखिएगा यहाँ पे कस्टमर जो है ना, कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा। कस्टमर जो है यहाँ पे इस रेटिंग को देख के क्लिक करेगा और एक्साइटेड होगा। तो इस तरीके की रेटिंग कैसे दी जाती है, क्या होता है। अभी हमने अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया, चलिए। और यहाँ पे देखिए हमारा एफ आ रहा है वही 13%, बी है 84%, और ये सारी चीजें सेम है सर। बाकी सारी चीजें तो वैसे ही आपकी भी ठीक ही हैं, सिर्फ इमेजेस की वजह से सर पेज लोड टाइम आ रहा है। और यहाँ देखिए 4.4 सेकंड आ गया। ये अलग अलग सर्वर पे चेक करता रहता है। तो वाइस फ्लोर्स पहले हितेश भाई का सी था मैम, क्योंकि हमने उस प्लगइन को इंस्टॉल किया ना, थोड़ा इंक्रीज वैसे ही हो गया, क्योंकि प्लगइन जब वो इंस्टॉल होता है तो बहुत सारे चेंजेस वैसे ही कर देता है वो। तो मुझे लगता है हितेश जी, आपकी वेबसाइट पे सिर्फ यहाँ पे सर्वर स्केल इमेजेस, यहाँ सिर्फ इमेजेस पे आपको काम करना है और आपको ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है इस चीज पे, बाकी कुछ भी नहीं करना है सर। इस प्लगइन के बारे में फिर भी आपको बता देता हूं। मेरे ख्याल से हितेश जी की वेबसाइट तो ये सिर्फ इमेजेस के कारण थोड़ा सा एफ पे चल रही है, बाकी सब इन पे ठीक है। तो हम दूसरी किसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, अदरवाइज आप लोगों को ये प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा प्लगइन का हुआ क्या इसका। सो हम एक काम करते हैं, किसकी वेबसाइट लें, किसी कुछ बना हुआ है? चलिए सत्य प्रकाश जी की वेबसाइट ले लेते हैं। कुछ तो दिखेगा, सत्य प्रकाश जी है ना, कुछ तो होगा उसमें। सर क्या है आपकी वेबसाइट? सर डिजिटल लक्ष्य। डिजिटल लंच, डिजिटल सर DI। यही है सर? जी सर।
चलिए, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो पासवर्ड है, ये जो आपका लॉगिन हो रहा है, ये सिर्फ मेरे पास इंडिविजुअली है और मेरे कंपनी के किसी और एम्प्लॉय के पास भी नहीं है, तो घबराइएगा मत। और आपको जब मन करे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब तक मैं यही बोलूंगा कि इसको चेंज नहीं कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हैं लाइव सेशन में हम आपकी वेबसाइट पे करके आपको दिखाते हैं। सर आपके पास सेफ है, आप रखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है खबर श्रद्धा, मालूम है सर पासवर्ड भूल जाते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। तो मेरे को ऐसा ही लगा कि पासवर्ड भूल गए। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, डिजिटल लक्ष्य की वेबसाइट को चेक करते हैं और यहाँ इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तब तक हम इनकी वेबसाइट के अंदर यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं, इधर से लॉग आउट कर देते हैं और इधर डैशबोर्ड में आ जाते हैं। प्लगइन पे चलते हैं। पहले प्लगइन हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। देखिएगा, हमने हितेश जी की वेबसाइट पे पहले सी था वाइस्लो और अभी वो बी आ चुका है, ग्रीन हो चुका है। सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करने से दोबारा यहाँ पे दोबारा टेस्ट करेंगे कैसे होगा ये काम। ये सर जीटी मैट्रिक्स वो फ्री है? सर बिल्कुल फ्री है। तो ये लोग सब फ्री क्यों बनाते हैं? सर फ्री इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट का डेटा इनके पास जा रहा है। और जैसे मान लीजिए हमने इनका एंटरप्राइज अकाउंट खरीदा हुआ है, आप लोग को जितना टाइम लग रहा है ना यहाँ करने में, हाँ, हमें कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो जब आप अभी फ्रीलांसर हैं, अभी आप अपनी एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जब हजारों वेबसाइट पे आपकी टीम काम कर रही होगी ना, तो इतना टाइम वेस्ट करने में आप बिलीव नहीं करेंगे। आप कहेंगे भैया लो $100 और सेकंड में रिजल्ट दो में। अच्छा ऐसा होता है ना? तो यहाँ पे यही है सर। यहाँ से सामने देख रहे हैं कैसे पिच मार रहा है। हाँ। 106 जॉब आर अहेड यू, एस्टिमेट वेट टाइम इज 24 सेकेंड्स। और नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी जो अभी चली गई, उसके नीचे लिखा था टायर्ड ऑफ वेटिंग, अच्छा अपग्रेड योर प्लान। ओके, उनका सेल्फ पिच है। हाँ कभी कभी जानबूझ के डिले करता रहता है सर ये। हाँ। जब ये देखता है कि एक ही आईपी से बार बार वेबसाइट रीड हो रही है, तो जानबूझ के डिले करता रहता है ये। सर फ्री कुछ भी नहीं। सही बात है। अरे वाह सर, ये तो इसमें क्या ही करें, मतलब मेरे सारे स्टूडेंट्स ही चैंपियन हो चुके हैं एकदम। सर ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए सर मेरी करो 100% आएगा। तो आपने कोई पेज ही नहीं डाला हुआ क्या मैम अभी? डाला है सर, पेज बहुत सारे डाले। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर भी Content। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है, यहाँ वाई स्लो है सी, तो यहाँ पे हम जीटी मैट्रिक्स को करते हैं। शदम आपकी वेबसाइट पे भी जरूर आएंगे। ओके सर। प्लगइन पे चलते हैं, ऐड न्यू। सर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इमेज के लिए कुछ दिखाएगा बोल के। सर आपने ज्यादा इमेजेस डाली नहीं है ना, और इमेजेस आपने जो यूज की होंगी वो इमेजेस कुछ इस तरीके की यूज की होंगी जो पहले से ही ठीक है। जी सर। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे टोटल कैशे प्लगइन यूज करना है। इंस्टॉल करते हैं। हो क्या रहा है, आपने जो डिवी थीम यूज की है ना, वो डिवी थीम ही आपके पूरे के पूरे जो कोड्स हैं उसको इतने मजेदार तरीके से लिख रही है और मिनिफाई करके पहले से रख रही है, क्योंकि वो एसईओ से बहुत ज्यादा कंपैटिबल एप्लीकेशन है, बिल्डर है। तो इसलिए आपको ये मिल रहा है। बहुत सारे लोग वो होंगे जो डिवी थीम को यूज नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हितेश सर के साथ ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हितेश सर ने डिवी थीम भी यूज नहीं की है, लेकिन डिवी थीम का उन्होंने थीम बिल्डर यूज किया हुआ है, तो वैसे ही उनका ऑप्टिमाइज उतना नहीं हुआ है। आप सारे लोगों ने थीम बिल्डर्स यूज किए हुए हैं। तो हितेश सर आपको सिर्फ अपनी इमेजेस पे काम करना है, आराम से काम हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं और हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट हम कर चुके हैं। चलिए एक्टिवेट हम कर चुके हैं और दोबारा हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसको रीटेस्ट कर लेते हैं। और तब तक अब हम लेते हैं श्रद्धा मैम की वेबसाइट। मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला, मैंने कल ही बनाया तो था, सब चला गया। पेज है कंटेंट ही नहीं डाला है, इसलिए तो बोल सर 100% आएगा। तो मैम फिर फायदा क्या है चेक करने का उसको?
वेबसाइट का नाम बताइए मैम। digiplatforma.com। तो कल कर लेना, आप देख लो। digiplatforma.com। DIGI सर द ओके, DG द डिजिटी रोज बहुत सारे सेशंस होते हैं ना मैम, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगे कि सर को मेरी वेबसाइट नाम याद नहीं सर, सर आपको हमारे नाम याद है, यही प्रॉब्लम ये है। बहुत है। चलिए, साथ में हम काम और करते हैं, जो हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने वाले हैं उनको तो देखना बहुत जरूरी है। सो अश्विनी मैम बहुत चुपचाप बैठी हुई हैं, उनको पकड़ते हैं कुछ क्या चल रहा है उनकी वेबसाइट पे। सो GA डिजीमार्क, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसको कुछ चेक कर रहा था इस पे। मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता है आई रियली गो टू योर वेबसाइट, चेक करने की कोशिश करता हूँ कि सिखा रहा हूँ क्या वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है सर, टायर्ड ऑफ वेटिंग, रजिस्टर्ड यूजर्स गेट्स प्रायोरिटी एनालिसिस, देख रहे हैं सर। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, अभी देखो 74 लोगों के बाद आपका नंबर आएगा। ओहो, प्रोडक्ट बेचने के अपने अपने तरीके हैं सर, और कुछ नहीं है। ये किसकी वेबसाइट है, डिजी परफॉर्मा। चलिए बढ़िया, एक वेबसाइट मिली है हमें जिसपे यहाँ पे हमारे पास लिवरेज ब्राउजिंग कैशे है। चलिए इस पे हम जरूर काम कर सकते हैं, ये एक अच्छी वेबसाइट अभी हमें मिली है। और GT एनालिसिस, इस पे चलते हैं। तब तक हम जरा सर की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि हमने किया करने क्या हुआ इस वेबसाइट के ऊपर, क्या रिप्लाई है। चलिए सर, देख रहे हैं आपका प्लगइन इंस्टॉल करते ही आप ग्रीन ग्रीन में आ चुके हैं सत्य जी, हाँ जी सर। है ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठ जाइए। और ये इस तरीके की रिपोर्ट अगर किसी कस्टमर को उसकी वेबसाइट पे आप दिखा देंगे ना, उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, तालियां आपके लिए जरूर बजा देगा कि कुछ तो किया है इसने जो मैं हरे रंग का दिख रहा हूं, है ना हितेश जी। सही बात है। ये इस तरीके की चीजें यूज करते रहिए। अब यहाँ पे डिजी परफॉर्मा पे मैम आपने ज्यादा काम किया नहीं है, इसलिए इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे मेरे ख्याल से उससे ही आपका ये रेजोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर और चलते हैं इस पे। वेरी गुड, मतलब मैं आई एम रियली शॉक्ड, मैं इसको शॉक्ड नहीं बोलूंगा, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और मुझे लगता है अश्विनी आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे को लगता है इमेजेस आप लोग पहले से ध्यान रख रहे हैं, छोटी इमेजेस डालनी है, करेक्ट। यस सर, आपने पहले Very बोला good. था। अश्विनी आपको कुछ भी नहीं करना है। द मोमेंट यू विल इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, ये प्लगइन, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बी में आ जाएगा और यू विल बी ऑन ग्रीन जोन। अब मैं आपको बस ये दिखा देता हूं, मुझे ऐसी कोई वेबसाइट मेरे स्टूडेंट की मिल ही नहीं रही है जो गड़बड़ है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहां दिखा देता हूं कि हम करेंगे क्या। यहाँ पे परफॉर्मेंस में करने के बाद डैशबोर्ड में जाता हूं। बहुत सारे लोग वो होंगे इस वीडियो में जो देख रहे होंगे जिनकी वेबसाइट में शायद ये ए भी नहीं आ रहा होगा, और मैं बता रहा हूं कि ये सेशन में इन लोगों की वेबसाइट पे हमारी टीम काम नहीं कर रही है, यही खुद काम कर रहे हैं। तो अगर ये रिपोर्टिंग आ रही है, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज रियली गुड। आप चाहे एक पेज बनाया है, चाहे आपने 2 पेज बनाया है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और हितेश जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आप आइडल मान के चल रहे हैं अमेज़न, वो आपसे भी नीचे है। हितेश जी कांग्रेचुलेशंस। तो यहां पे आप देखिए जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग में आप जाएंगे, इस चीज को ज्यादा मत छेड़िएगा, इस पे रिसर्च मत कीजिएगा, आपकी वेबसाइट खराब हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके डेटाबेस से, आपके कोड से काम करता है। कुछ भी इसमें आपने ऐड किया या डिलीट किया या किसी ऑप्शन को जो आपको नहीं पता है उस पर किया, आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर देगी, जिसके बाद हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पे देखिए मिनिफिकेशन है, मिनिफिकेशन पे आप एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए क्लियर इसने लिखा है, हैंग ऑन, रुक जाओ। इन द बेस्ट केसेस द यूजर ऑफ मिनिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन इज अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। मतलब
हिट एंड ट्रायल है। ये क्लियर लिख रहा है कि ये एक हिट एंड ट्रायल है मिनिफिकेशन। अगर होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो ठीक है। और यहां पे लिख रहा है कि आप अगर अपना रिस्क समझते हैं, अगर इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर मिनिफिकेशन करने देंगे तो आप अपना रिस्क खुद ले रहे हैं। क्लियर है? जो मैं अभी आपको बोल रहा था, इस टूल ने भी वही आपको बोल दिया, नया स्टार्ट किया इन्होंने ये। चलिए, आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और मैंने एनेबल कर दिया मिनिफिकेशन को। जिन लोगों की वेबसाइट पे मिनिफिकेशन का एरर आ रहा है वो इसको एनेबल कर देंगे, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इन लोगों की वेबसाइट पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये डिवी बिल्डर यूज कर रहे हैं। डिवी बिल्डर अपने आप में सारे कोड्स को मिनिफाई करके दे रहा होता है। यहां पे डेटाबेस कैशेस को छेड़िएगा भी मत, ऑब्जेक्ट कैशेस को नहीं छेड़िएगा, ब्राउजर कैशे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें यहां पे दिखाई जा रही हैं, देखिए ये आपको सारी चीजें यहां दिखा रहा होगा। डिफर पार्सिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, मिनिमाइज रीडायरेक्ट, ऑप्टिमाइज इमेजेस, स्पेसिफाई ए कैशे वैलिडेटर, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट। देख रहे हैं? अगर मैं इसको, जैसे आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है। सिंपल इस लाइन को कॉपी कर लीजिए, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, और यहां पे पेस्ट कर दीजिए गूगल में जाके, और यहां पे वर्डप्रेस डाल दीजिए सिंपल। आपको दिख जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वर्डप्रेस के अंदर कैसे इस प्रॉब्लम को मिनिफाई करना है आपको। इसको अगर ये आपका रेड जोन में है, ये चीज अगर रेड जोन में आ रही है तो आपको कैसे ग्रीन जोन में इसको लेके आना है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिख जाएगा। खुद रिसर्च कीजिए, बहुत मजेदार तरीके से काम कर पाएंगे। और यहां जो है प्लगइन की अगर हम बात करें तो इस प्लगइन में आपको यहां पर सबसे पहले मिनिफिकेशन ऑन करना है, एनेबल करना है, सेव करना है, और फिर आपको स्पीड चेक करनी है जीटी मैट्रिक्स पे जाके। एक बार में सारी चीजों पे मत खेलिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी वेबसाइट ड्रॉप हो जाए और कोड्स एडिट हो जाए, आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। द रिस्क इज ऑल योर्स। सो यहां पर आप मिनिफाई, लेकिन ये अगर इसको सिर्फ आप काम करें, इस पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेव ऑल कर देते हैं और यहां पे देखिए जेएस मिनिफायर, ये देखिए जो जावास्क्रिप्ट मिनिफायर था ना, इसने डिफॉल्ट कर दिया। यहां पे आप इसको मिनिफिकेशन करते हैं, एचटीएमएल मिनिफिकेशन, यहां देखिए एचटीएमएल डिफॉल्ट मिनिफाई डिफॉल्ट दिखा रहा है, एचटीएमएल टाइडी। यहां पे अगर मैं सेव ऑल सेटिंग कर दूं ना अभी, तो देखिएगा क्या होता है। अभी हमने कर दिया, सेव ऑल सेटिंग कर दिया। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, ये है इनकी वेबसाइट, और हम रीटेस्ट कर देते हैं, और साथ में इनकी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। एक बार मैं कंट्रोल F5 प्रेस कर लूंगा सो दैट मैं पूरा का पूरा ब्राउजर से एक नया पूरा का पूरा रिक्वेस्ट कर लेता हूं, सो दैट वेबसाइट जो मेरे सामने आएगी वो क्लियर वही आएगी जो हमारी वेबसाइट पे है, कैशे नहीं आएगा बीच में। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। चलिए, ये 96% था पहले, या 97 ही था? 97 ही था पहले से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सर इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करें। ये आपका पेज लोड टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, विच इज गुड। पहले कितना था आप लोगों को याद है? 8.4 था सर, 8.4 सेकेंड। ठीक है, तो वो थोड़ा रिड्यूस कर गया मेरे ख्याल से। इन चीजों को आप देख सकते हैं। और वाटरफॉल में आपको क्या दिखेगा? वाटरफॉल में आपको दिखेगा कि कौन सी फाइल आपका कितना टाइम ले रही है लोड होने में। अगर आप एक डेवलपर हैं और समझते हैं कोड्स को, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरी ये जो इमेज है, ये जो मेरा लोगो वाली जो इमेज है जो मैंने डाली हुई है, ये कितना ज्यादा टाइम ले रही है। ये ले रही है 732 मिली सेकेंड्स में चल रहा है सर। ये 2.6 सेकेंड्स ले रही है आपकी ये वाली इमेज,
तो इस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, ज्यादा इस पे इधर उधर क्लिक मत कीजिए, आपका काम वहीं से हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको बताई है सिर्फ उस पे ध्यान रखिएगा, आपको एनेबल करना है मिनिफिकेशन को, एंड दैट्स इट, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक और चीज यहां तक मैं जो आज जो मैं मिनिफिकेशन समझाने वाला था, जो प्रोसेस समझाने वाला था, किस वजह से आप वेबसाइट की स्पीड को ठीक करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो आप वो चीज कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। श्रद्धा आप भी जरा ट्राई कर लीजिएगा, आपकी वेबसाइट पे ज्यादा डेटा नहीं है, यस सर आई विल। इसलिए मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, अदरवाइज आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा ओके सर पक्का। और वो ग्रीन में आप आराम से ग्रीन जोन में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए ये लिवरेज ब्राउजिंग कैशे है, और अगर नहीं समझ आएगा तो लिवरेज ब्राउजिंग कैशे उठा के सिंपल गूगल में डालिए, वर्डप्रेस डालिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा कैसे करना है। लेकिन कोई भी ऐसा प्लगइन यूज मत कीजिएगा जो पहले से आपने सुना हुआ नहीं है, या हमारी टीम ने आपको सजेस्ट नहीं किया है, या उसकी रेटिंग खराब है। अश्विनी, कस्टमर के प्रोजेक्ट को जब भी आप, अगर देखिए दो टाइप के कस्टमर आपको मिलेंगे, सत्य जी और अश्विनी, दो टाइप के कस्टमर मिलेंगे। पहला कस्टमर होगा जिसकी वेबसाइट बनी हुई होगी, और दूसरा कस्टमर होगा जिसको कुछ भी नहीं पता है वेबसाइट के बारे में। ये जो दूसरा वाला कस्टमर है ना, इसको पिच करना आपको ज्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वेबसाइट बनी हुई है उसको पिच करना ज्यादा इजी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस टूल पे आना है, उसकी वेबसाइट का एक एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर लेनी है और इसे स्क्रीनशॉट उठा के दिखा देने हैं। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट अच्छी खासी चल रही होती है, मान लीजिए हितेश जी के सामने ही, आज हितेश जी आपके सामने, मान लीजिए आप सत्य जी से नहीं मिले होते, आपकी वेबसाइट का रिपोर्ट उठा के दे देते एफ, तो हितेश जी 2 मिनट के लिए सोचते ना, आप कहते कि यार क्या है ये, चलो इससे बात करता हूँ जरा कैसे इंक्रीज होगा ये। हाँ क्योंकि धंधा किसी का भी 100% नहीं अच्छा चल रहा होता। सही बात है। आप Amazon को अभी जाके बोलो ना कि आप जितना कर रहे हो मैं उससे ज्यादा कल आपको अच्छा दे दूंगा, Amazon कहेगा आओ आओ जल्दी आ जाओ। हाँ हर आदमी चाहता है कि जो वो लेवल का काम कर रहा है उससे अच्छा उसको मिले। हाँ सही बात है। तो याद रखिएगा अश्विनी एंड सत्य जी, जिसकी वेबसाइट नहीं है उसको आपको समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा। जिसकी वेबसाइट है, और अगर आपने रीड कर लिया, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको मिल गए, तो आप बहुत इजी तरीके से हाँ उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो सेशन था आज हमारा WP कैशे के ऊपर, वेबसाइट के पेज के स्पीड को कैसे लोअर पार्ट पे लेके जाना है, वेबसाइट में कैसे ऑथेंटिकेट करनी है, ये सारी चीजें। एक बड़ी मजेदार चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे पास 15 मिनट का है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हितेश जी अपनी स्क्रीन को शेयर करें, हम आपके जो हमने जो इंस्टॉल किया हुआ, जिसपे हमने कल काम किया है, गूगल सर्च कंसोल, उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं और एक बड़ी मजेदार चीज आज आपको दिखाता हूं। आ गया सर। जी सर आ गया है, रिक्वेस्ट एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं इनकी वेबसाइट गीतांजलि एंटरप्राइजेज। .in और साथ में हम गूगल सर्च कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। और कल मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है साइट मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका डायरेक्ट लिंक ही टाइप कर लेते हैं हम, search.google.com। ये है, इनकी वेबसाइट में जाते हैं, डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद हम जो डबल पीकॉक वाला जो इनका पेज है उसी पे काम करते हैं अभी, क्योंकि और किसी पेज पे हमने काम किया नहीं है। डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं।
मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं सो दैट वी कैन लॉग इन। हम इनकी डैशबोर्ड में लॉग इन कर चुके हैं। नाउ विल गो टू दी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में जाने के बाद इनका जो डबल पिकॉक वाला जो वॉल क्लॉक था, हम उसके ऊपर जाएंगे एंड विल ट्राई टू डू वन थिंग। यहाँ पे हम कर लेते हैं एक यूजर को देखिएगा कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। इस मेथड से समझिएगा यूजर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप। कुछ ASCII कैरेक्टर्स होते हैं HTML के अंदर जिसका यूज आप कर सकते हैं, और वो ASCII कैरेक्टर्स क्या होते हैं यहां मैं आपको दिखाऊंगा आज। गूगल बहुत बार इन टिक्स को बैन कर देता है, बट आप यूज अगर करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गूगल ऐसा नहीं करेगा कि आपको बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं ये सब नहीं करना है। गूगल इसलिए मना करता है क्योंकि उसके सर्च का है ना थोड़ा एक आप में यूनिकनेस दिखने लगती है। तो गूगल कहता है कि भैया इतना यूनिक मत बनो कि पूरे पेज पे सारे व्हाइट व्हाइट है, आप ही एक ग्रीन चमक रहे हो। क्योंकि लोगों की विजिबिलिटी थोड़ी सी है ना उस चीज पे सही नहीं होती। गूगल को लगता है कि आप थोड़ा बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, जो कि हम एक्चुअली कर रहे हैं एसईओ के थ्रू। एसईओ यही है। मैं अपनी स्क्रीन पे एक बार चेक कर लूं, शायद मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा है जहां से मैं कॉपी कर पाऊं उसको। हितेश जी, आपने ये इनकॉग्निटो मोड ओपन किया हुआ है, नॉर्मल मोड है? नॉर्मल है। चलिए, मुझे नहीं पता इनके एंड पे क्या प्रॉब्लम आ रही है इधर, लेकिन मैं अपने एंड पे आपको लेके चलता हूँ। कभी कभी होता है कि कुछ स्क्रीन के ऑप्शंस के ऊपर भी, स्क्रीन रेजोल्यूशन पे भी शायद कलर कॉम्बिनेशन वैसे हमें रिमोट पे नहीं दिख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए मैंने ग्रीन टिक क्लिक किया और ये देख रहे हैं सामने टाइटल के ऊपर ये क्या चीज है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम एक कोशिश करते हैं कि जस्ट एक ट्रायल है, मैं सिर्फ ट्रायल करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हितेश जी दोबारा शेयर कर दीजिए। शेयर करवा देंगे। और यहाँ पे वर्डप्रेस में हम चलते हैं।
वर्डप्रेस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल वाला पेज ढूंढ लेते हैं। डबल, डबल पीकॉक वाला पेज हमें मिल गया है एंड वील गो टू एडिट सेक्शन हियर। देखिएगा बहुत सारे लोग ये करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्निपेट में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से चीजों को ऐड करते हैं, बट गूगल इनको ज्यादा महत्व नहीं देता। गूगल चाहता है कि ये चीज नहीं हो, याद रखिएगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अगर आप ऐड चलाएंगे तो ऐड के टाइम में ये बहुत आपका यूजफुल यूज है इस चीज का। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस तरीके से स्टिक को यूज कर लेते हैं, ऐसे स्टिक को यूज कर लिया। और मान लीजिए मैं इसको सेव कर देता हूं। यहां पे आपकी एसईओ इसलिए खराब हो जाएगी क्योंकि सर आपने क्या किया है, आपने जो आपका पहला शब्द है वो एक टिक है, मतलब आपका जो पूरा का पूरा एसईओ था ना वो कहीं ना कहीं आपकी कीवर्ड्स के बेस पे था ना। लेकिन अगर आपका पेज बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है तो इस तरह की कुछ टाइटल्स आप बना सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस आप दिखाना चाहते हैं जो सर्च कोई करे या आपका होम पेज होता है ग्रीन कलर के टिक के साथ आ जाए, तो अब हम कोशिश करते हैं कि इनका जो पेज है वो ग्रीन कलर के टिक के साथ आ जाए। देखते हैं, डबल पिकॉक वाले को एक बार कॉपी कर लेते हैं। वील गो टू इंस्पेक्ट, सॉरी वील गो टू दी सर्च कंसोल और वहां पे हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हमने अपडेट कर दिया, फटाफट आओ हमारी वेबसाइट के ऊपर और चेक करो। यूआरएल इंस्पेक्शन पे गए, सर ये दोबारा यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल क्यों आ रहा है? कुछ आपने मतलब किया था इस पे चेक? नहीं नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से साइट मैप डालने से आपका ठीक हो जाएगा। साइट मैप पे चेक कर लेंगे हम। ये साइट मैप अभी जनरेटेड नहीं है, इस वजह से इशू आ रहा है। साइट मैप मैं आपको कल समझाऊंगा क्या होता है, क्यों यूज होता है साइट मैप, क्या फायदा है उसका। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? ये सर हम घड़ी घड़ी कोई भी चेंज करे और घड़ी घड़ी ये गूगल को देखने के लिए बुला है तो इंप्रेशन खराब नहीं होता है? दोबारा बताएं हितेश सर, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। ये घड़ी घड़ी हम लोग इसको अपडेट करें और घड़ी घड़ी ये गूगल को बुलाए कि ये देख जाओ तो इंप्रेशन खराब होगा हमारा? नहीं, बहुत अच्छा है सर, जितना ज्यादा गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही लिंक पे बार बार बुलाते चले जाओ। ओके। गूगल कहता है अपनी वेबसाइट को अपडेट करो, ना कि अपने पेज को रेगुलरली, क्योंकि अगर पेज को करते रहोगे तो सर उसका डेटा खराब हो रहा है ना उस पेज के अकॉर्डिंग। हाँ। वो कहता है रोज नया, हर सेकंड नया कंटेंट अपडेट करो। सर तो जिस पेज का कंटेंट अपडेट करेंगे उसी पेज को तो यहाँ पर आकर सर्च जी मैम, जी। अब ट्रैफिक लाइट कहाँ से डालें हम? ट्रैफिक लाइट तो बहुत जगह पे है। गूगल भी कभी कभी ना मजाक कर लेता है हमारे साथ। आज मेरे को लगता है गूगल ने दिल पे ले लिया कि नहीं बेटा आज आज निकल जाओगे आप।
चलिए अपडेट हो गया है और मैं अपने एंड पे एक बार जरा मैं रिसर्च कर लूँ कि इनकी वेबसाइट पे हम ये देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सर ये इस पे काम नहीं कर रहा है। सो हमारा एक्सपेरिमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका जो मेन, अगर आप लोग देखेंगे डबल पिकॉक वाले पेज पे जाएंगे तो एक छोटा सा ग्रीन कलर का टिक दिखेगा आपको ब्राउजर के ऊपर, जिसको हम फैब आइकन भी बोलते हैं। लेकिन फैब आइकन लगाने का ये तरीका नहीं है, दूसरा तरीका है, उस पर हम आगे बात करेंगे कैसे फैब आइकन लगाया जाता है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसको यही रख देते हैं। अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये चीज काम करेगी नहीं करेगी, बट यस विल लीव इट फॉर 24 आवर्स एंड विल सी कैसे इस पे काम होता है, क्योंकि गूगल इसको अपडेट करने में, क्योंकि ये काइंड ऑफ टेक्स्ट प्लस इमेज है, तो गूगल इस पे वेरीफाई करके फिर उसको लगाने देता है। तो हम इसी पे जरूर बात करेंगे। कोई और क्वेश्चन किसी का? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए मैम। सर एक वेबसाइट है reinventdigital.com, उसने अपने मेन्यूज बनाए हुए हैं सर, आप एक बार उसको चेक करना। वो मेन्यूज बड़े बेहतरीन तरीके से उसने डिस्प्ले किए हुए हैं। वो जैसे ही आप मेन्यू पे जाओगे ना, बहुत सारे आइकन लगा के रखा हुआ है। भाई मैम क्या बेहतरीन है दुनिया में, हम भी देखें। मेरे को अच्छा लगा सर, पता नहीं आपको नहीं हाँ लगे? मतलब मैम आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, बताइए क्या है, क्या देखना है? reinventdigital.com। रीइन्वेंट यस, डिजिटल digital.com। यस .com। फिर आप इनकी सर्विस पे जाना सर। ये आइकन्स कैसे लगा के रखे हैं उन्होंने? आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो बहुत बड़ा सा एक मेन्यू खुल गया? हाँ ये सर, ये साइड में जो आइकन मैम लगा। इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू, इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। यस सर। यूट्यूब सर आई लॉस्ट योर वॉइस। सर लॉस्ट योर वॉइस। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सबके साथ है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर का आवाज। स्क्रीन पे थे क्या बोलते हैं श्रद्धा जी? मेगा मैंने। बहुत बढ़िया। YouTube में जाके सर्च करने की कोशिश कीजिए मेगा मेन्यू डिवी, या फिर मेगा डिवी भी सर्च करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आप डिवी थीम यूज कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा ट्राई करने का। समझ नहीं आया सर योर वॉइस, वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? अब सही है सर। ओके मैम, देखिए आपको पहले करना क्या है, आपको सपोर्ट टीम को पहले चेक कर लीजिएगा खुद ही। YouTube पे जाइए और चेक कीजिए मेगा मेन्यू इन डिवी। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स मिलेंगे।
पैसे नहीं खर्च करने। अगर नहीं समझ आता है वहां से तो सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, दे विल हेल्प यू आउट। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन है सर, आप नीचे स्क्रॉल करना प्लीज, एक मिनट पेज। सर व्हाट वी ऑफर पे किसी भी सर्विस पे क्लिक करने से एक पूरा आइकन खुल कर आता है, इस पे नहीं सर। व्हाट वी ऑफर, ना ये सर कहाँ पे जाऊँ मैं व्हाट वी ऑफर के लिए? ऊपर 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 ये अच्छा सर, ठीक है, ये ये जी। सर, इसकी बात कर रहे हैं मैम? यस सर, इसके बाद सर। मैम ये कुछ एनिमेशन है जो CSS की मदद से की जा सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की एनिमेशन लेके आनी है तो आप इमेज रोल ओवर पे काम कर सकते हैं या कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये है, आप एनिमेशन तो जरूर चेक कर लीजिएगा, कुछ ऐसा है तो आप कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? मैम आपके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डिवी के अंदर जाना है और डिवी में आपको रोल ओवर्स पे कुछ एनिमेशन चेक कीजिए, मतलब एक इमेज लगाइए और उसके एनिमेशन चेक कीजिए। तो मैंने किए थे, वो फ्लिप है, जूम है, तो मैम आप उतना ही, क्योंकि लिमिटेशन कहीं ना कहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है, ये एक हार्ड कोडेड वेबसाइट है और हर कहीं ना कहीं ना हर वेबसाइट का अपना कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ डिजाइनिंग लेवल पे लिमिटेशंस होती है। तो ये डिजाइन मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ कि कैसे करेंगे, बट अभी इसका जवाब मेरे पास है नहीं मैम। ये अगर आप मेरे को HTML बोलेंगे तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, आई कैन डू दैट HTML एंड CSS की मदद से। लेकिन डिवी में कैसा होगा, आई रियली नीड टू रिसर्च ऑन इट। नॉट एन इशू। ओके। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो डिवी जो थीम आपको मिली है इस कोर्स में, जो आप लोगों को थीम मिली है, आप उसके रियल टाइम यूजर हैं, तो आप सपोर्ट पे, डिवी सपोर्ट पे जाके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वेबसाइट को दिखाइए और उनसे पूछिए डिवी सपोर्ट से कि ऐसा कैसे बनेगा, डिवी में कैसे बना सकती हूँ मैं। सर वो सपोर्ट का ऑप्शन डिवी जब हम लोग मैम डिवी, यस आप डिवी के लाइव यूजर हैं। हाउ टू कॉन्टैक्ट दैट? मैम डिवी ने, डिवी की नजर में आपने डिवी को पे किया है 13,000 रुपए, तो आप डिवी की वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कीजिए और वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे, मैं दिखा देता हूं कैसे होगा ये। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप डिवी पे जाएंगे और सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे। सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे और सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा सपोर्ट सेंटर पे क्लिक कर लें। यहाँ सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे मैम, बहुत सारी चीजें हैं आपको यहाँ दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा और इनको आप अप्रोच भी कर सकते हैं। ये पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन ने दिया है। इन्होंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया है, व्यू फुल डिवी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सपोर्ट के लिए भी यहीं पे ही समझाएंगे कि लाइव सपोर्ट, यहाँ देख रहे हैं आप ये रिमोट एक्सेस, ये जब आप एलिगेंट थीम सपोर्ट, ये अगर आप उनको देंगे ना, जब आप, या फिर जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जिस टाइम आपको आपकी वेबसाइट का एक्सेस उनको देना है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ से आप रिमोट एक्सेस उनको दीजिए, वो आपकी वेबसाइट को देख पाएंगे डिवी को, और जैसे ही वो गायब हो गए आप भी यहाँ से गायब कर दें। ओके सर, ठीक है। और अगर डिवी आपसे आपका यूजर नेम पूछता है, they'll find it, बिकॉज आपका जो डिवी है उसमें डिवी के अंदर आप पूरे के पूरे सब्सक्राइब्ड हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप जाएं, अपडेट्स के अंदर जाएं, तो डिवी आप डिवी ओन करते हैं मैम, इसमें इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने डिवी से पैकेज खरीदा है एंटरप्राइज लेवल पे और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो डिवी की नजर में आपने एक्चुअली पैसे खर्च किए हैं डिवी लेने के लिए। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर मैम, आप लोग बस मुस्कुराते रहिए और आप लोग इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। विल मीट टुमारो। आज फ्राइडे क्या है, विल मीट टुमारो, और कल हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्टार रेटिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं एंड साइट मैप पे कैसे हम काम करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड